जय श्री शनिदेव। एक बार की बात है, सभी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई भी निर्णय न होने पर वे देवराज इंद्र के पास निर्णय करने के लिए पहुँचे। देवराज इंद्र घबरा गए और बोले कि मैं इस निर्णय को करने में असमर्थ हूँ। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से बहुत चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें उसी क्रम से रख दिया और उन सभी से निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वे ही सबसे छोटे कहलाए। तब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है। तब वह गुस्से से राजा से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी सेना को वानरों के हाथों हारना पड़ा। राजन, अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर शनिदेव क्रोधित होकर वहाँ से चले गए। अन्य देवता वहाँ से खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ पर आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को बढ़िया घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा को उपहार के लिए दिया। राजा जैसे ही इस घोड़े पर बैठा, तभी घोड़ा वन की तरह बहुत तेजी से भागा। घने वन में पहुंचकर घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया, यानी गायब हो गया। अब राजा वन में भूखा प्यासा भटक रहा था। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। तब राजा अंगूठी देकर नगर की ओर चला गया और वहाँ पर उज्जैन निवासी अपना नाम वीका बताया। वहाँ पर एक सेठ की दुकान पर उसने जल इत्यादि किया और फिर कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन उस सेठ की बहुत सारी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि खिलाकर अपने घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि वहाँ पर एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निकल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब हो गया। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास जाकर पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी वीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिए। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसने वीका को देखा और उस पर दया आ गई और उसने अपनी बैलगाड़ी में वीका को बिठा लिया।
तब उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मन भावना ने जैसे ही उसका राग सुना तो उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह उसी से ही शादी करेगी। तब राजकुमारी ने अपनी दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। तब दासी ने राजकुमारी को आकर बताया कि वह गाने गाने वाला या फिर राग गाने वाला एक अपंग प्राणी है। तब राजकुमारी नहीं मानी और उसने निश्चय किया कि वह उसी से ही शादी करेगी और वह भूखी प्यासी अनशन पर बैठ गई। अगले ही दिन वह उठकर फिर दोबारा से अनशन पर बैठ गई और बोली कि विवाह करेगी तो उसी से ही करेगी। बहुत समझाने पर राजकुमारी जब नहीं मानी तब राजा ने तेली को बुलवाया और फिर विवाह करने की तैयारी के लिए बोला। तब उसका विवाह राजकुमारी से करवा दिया गया। तब एक दिन सपने में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि है शनिदेव, जैसा दुख मुझे मिला है और किसी को मत देना। तब शनिदेव मान गए और कहा कि कोई मेरी दशा में व्रत और कथा सुनेगा तो उसे कोई दुख प्राप्त नहीं होगा, और जो भी कोई व्यक्ति मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तब शनिदेव महाराज ने उस राजा के हाथ पैर वापस दे दिए। बोलो शनिदेव महाराज की जय।